हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। जय श्री सीताराम। मैं विपनेश पांडे, ट्रस्टी एस.एल. गुरुकुल विद्यापीठ धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट। आदरणीय गुरु जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे और आपके मुखारबिंद से जनता जनार्दन को ये जानकारी मिले कि परसों हनुमान जयंती का पावन उत्सव है, तो उस पर हनुमान जी की विशेष आराधना और विशेष पूजा के विषय में थोड़ा प्रकाश डालें। भगवान राघवेंद्र सरकार रावण का वध करके अयोध्या आए, उनका राज्याभिषेक हुआ। उस समय जो है श्री राघवेंद्र सरकार राम जी ने अगस्त जी से कहा है, अगस्त जी से प्रश्न किया है हनुमान जी के विषय में। राम जी ने कहा कि हमने जो देखा है हनुमान जी का पराक्रम कि रावण और बाली दोनों अतुल बलशाली थे, जिनकी जो है बल की तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हनुमान जी बाली से भी अधिक पराक्रमी थे, हनुमान जी से भी अधिक पराक्रमी थे। हनुमान जी के अंदर जो हमने देखा है, राम जी स्वतः कहते हैं हनुमान जी के विषय में कि शौर्यम दाक्षम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम विक्रमश्चा प्रभावश्चा हनुमति कृतालया। श्री राघवेंद्र सरकार जी ने कहा कि हमारे जो हम सोच रहे हैं हमारे अनुसार कि हनुमान जी के अंदर शौर्य अपना स्थान बना लिया है, निकेतन बना लिया है। शौर्य माने शूरता, युद्ध में पराक्रम दिखाना। तो शौर्य और दाक्ष माने कुशलता, शीघ्रता, कोई काम कर लेना, अति शीघ्र कार्य करना, ये कुशलता है। और बल माने शारीरिक बल, और धैर्य, कभी घबराना नहीं, विषम परिस्थितियों में घबराना नहीं। और प्राज्ञता, ज्ञान, हर विषय का ज्ञान होना, राजनीति का ज्ञान, कहाँ किस देश में जाना, कैसे क्या करना है, इस प्रकार से नए साधनम और राजनीति का ज्ञान, ये सारे ज्ञान। इतने नहीं, विक्रम और प्रभाव, इनके अंदर विक्रम और प्रभाव, इनके सामने देख करके शत्रु ऐसे ही बलहीन हो जाते हैं, इनका ऐसा प्रभाव है। तो हनुमति कृतालया है, ये सारे हनुमान जी के अंदर हैं। राम जी का कथन है। तो हनुमान जी की साधना से वे जाने, जब हम लोग समझेंगे हनुमान जी का क्या प्रभाव है, तो सारी वस्तुएं प्राप्त होती। तो उन्होंने कहा कि इन्हीं के पराक्रम से, बाहुवीर से हमने क्या प्राप्त किया। राम जी कहते हमने क्या प्राप्त किया हनुमान जी के द्वारा। उन्होंने कहा, राम जी कहते हैं 7 वस्तुएं हमने प्राप्त किया हनुमान जी से। विशेष बात है, कहते हैं कि ये तस्य बाहुवीरेण लंका सीता च लक्ष्मणः प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यम मित्राणि बांधवाः। कहा कि हनुमान जी के द्वारा, इनके पराक्रम के द्वारा हमने क्या प्राप्त किया है, लंका को प्राप्त किया। लंका हमारी हो गई, इसे हमने भीषण को दिया। सीता को हमने प्राप्त किया, लक्ष्मण को प्राप्त किया, नहीं तो युद्ध में लक्ष्मण का बचना मुश्किल था अगर हनुमान जी जा कर के औषधि नहीं लाते, पर्वत नहीं लाते। और हमने विजय प्राप्त किया, राज्य प्राप्त किया, और मित्र अपने बांधवों को प्राप्त किया हनुमान जी के बाहुबल के द्वारा। इसलिए हमारी बुद्धि में, राम जी कहते हैं कि ना बले विद्यते अन्यो ना बले विद्यते तुल्यो न गतौ न मतौ परः। हमारे विचार से हनुमान जी के समान ना तो कोई बल में है, और ना गति में है, और ना मति में है। ना तो तेज चलने में हनुमान जी के समान कोई है, और ना बुद्धि में कोई इनके समान है हमारी बुद्धि से। लेकिन फिर भी हमको एक प्रश्न, ये जो हमारे अंदर है, राम जी पूछ रहे हैं अगस्त जी से कि इतना पराक्रमी हनुमान जी थे, उसके बाद सुग्रीव को इतना कष्ट सहन करना पड़ा, बाली के डर से कहाँ नहीं भागना पड़ा। तो हनुमान जी ने क्यों इतना बल पराक्रम होते हुए भी अपने मालिक सुग्रीव की रक्षा क्यों नहीं कर पाए, ये हमारे अंदर प्रश्न है। इसका उत्तर आप समाधान करें। तो अगस्त जी ने कहा, इसमें एक कारण है। कारण यह है कि सुमेरु पर्वत पर केसरी रहते थे, जो बहुत ही बलवान थे, वहाँ राज करते थे। और तो उन्हीं के वहीं पर नाप्येवं वेगवान वायु गरुणो न मनस्तथा यथायम वायुपुत्रस्तु कमते अंबरमुत्तमम। केसरी के पुत्र हनुमान जी हैं।
और इनके समान ना तो वायु चल सकते हैं और ना गरुड़ जी और ना मन, ना मनस तथा यथायम वायुपुत्रस्तु, जिस प्रकार से हनुमान जी आकाश में उड़ते हैं ऐसा कोई नहीं है, इनका ऐसा पराक्रम है। और इसलिए उन्होंने कहा कि एक बार इन्होंने जो है, इनको ऋषियों ने शाप दे दिया था, ऋषियों ने शाप दिया था जाओ बहुत काल तक तुम्हें अपने बल का स्मरण नहीं रहेगा। इसलिए हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी वहाँ पर सुग्रीव की सहायता नहीं कर पाए, अपने बल का इन्हें स्मरण ही नहीं था। इसके विषय में हम संक्षेप में थोड़ी चर्चा करते हैं कि उस समय श्री अगस्त जी ने कहा कि जो हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी के विषय में बताया गया है कि जो वायु देवता हैं, कहा गया वेद में कि रुद्र से सूनवा, ये रुद्र के पुत्र हैं, शंकर जी के पुत्र हैं। तो आत्मा वही जायते पुत्रा, शंकर जी की आत्मा प्रभाव वायु में चली आई और वायु पुत्र हनुमान जी हुई। तो वायु जो होते हैं सबके शरीर में निवास करते हैं, तो अंजना के गर्भ में भी निवास करते, अंजना शरीर सबके शरीर में निवास करते हैं। तो केसरी और अंजना केवल संबंध मात्र हुआ, लेकिन वायु ने, क्योंकि वायु पूरे शरीर में निवास करते हैं, त्वचा में निवास करते हैं, वायु ने अपनी शक्ति भर दिया। इस प्रकार से हनुमान जी का ये उत्पत्ति हुई है। हनुमान जब उत्पन्न हुए उस समय उनकी माता चली गई थी कुछ फल की व्यवस्था में, तब तक हनुमान जी जब शिशु अवस्था में थे, उन्होंने उदय हुए सूर्य को देखा, लाल लाल फल समझा, इतने वेग से चले सूर्य की ओर दौड़ते जा रहे थे। वायु देवता ने कहा आप क्या करें, वायु देवता जो शिशहीन बन करके हनुमान जी के चारों तरफ थे कि सूर्य के पास तो बालक हमारा जल जाएगा, सहायता कर रहे थे। जब भगवान सूर्य ने भी सोचा अपने प्रभा की इसको, ये बालक है, इसको ज्ञान ही नहीं कि अभी हमारे पास आने पर आप व्यक्ति जल जाएगा, तो इस प्रकार से हनुमान जी पहुंच गए। उसी दिन ग्रहण लगने वाला था, राहु जो है ये सूर्य के रथ पर आगे आ चुके थे। हनुमान जी जब वहाँ पहुँचे तो जब राहु को देखा उनकी ओर झपटे। राहु ने सोचा ये कहाँ से दूसरा राहु पैदा हो गया, लिखा हो वाल्मीकि रामायण में, राहु वहाँ से भागा, दौड़ता दौड़ता इंद्र के पास गया, क्रोध में कहा कि आपने जब दूसरा राहु बना दिया था तो हमको क्यों वहाँ भेज दिया। इस प्रकार जब राहु, इंद्र ने कहा ऐसा कहाँ राहु दूसरा पैदा हो गया। इंद्र कहा चलो मैं चलता हूँ आगे। राहु से कहा चलो बताओ। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठे, जो दिव्य हाथी या 4 दांत वाला हाथी पर बैठे, बड़ा दिव्य था, सोने का घंटा हाथी में लगा हुआ था। ऐसे गजराज पर वहाँ पहुँचे। हनुमान जी प्रयास ही कर रहे थे, तब तक राहु को देखा, फिर आगे राहु की तरफ झपटा। राहु तो पीछे भाग खड़े हुए, आगे इंद्र का ऐरावत हाथी का सिर, उसी को निकलना चाहा हनुमान जी ने। उस समय राहु तो चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। इंद्र ने क्या किया, अपने अमोघ वज्र का प्रहार हनुमान जी पर कर दिया। हनुमान जी का वज्र का प्रहार किया तो बाईं ठोड़ी पर लगा और जा कर के वो पर्वत पर गिरे, सुमेरु पर्वत पर। उस समय वायु देवता कुपित हो गए कि एक बालक पर इतना महाअस्त्र जो है ये इंद्र ने अनुचित कार्य किया है, जो वज्र का प्रयोग कर दिया। कुपित हो गए, वायु का संचार बंद कर दिया। उस समय जाकर के ब्रह्मा आदि सब देवता वहाँ पर आए और फिर वायु से कहा प्रसन्न हो जाओ, हम सारे देवता आपके बालक को वरदान देने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जो है इसके जो है हमारे जितने भी ब्रह्मास्त्र हैं कोई सबसे अजय रहेगा और इस पर कोई इसका कोई वध नहीं कर सकता हमारा अस्त्र। इस प्रकार से और चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया। इंद्र ने कहा कि जो है इसका नाम, हमारा वज्र जो है इसकी हनु पर पड़ा, इसका नाम हनुमान होगा। महद हनु अस्य हनुमान, जिसकी महद हनु हो, इसलिए हनुमान बने। और इस प्रकार से इंद्र आदि और वरुण आदि सारे देवताओं ने वरदान दिया कि दीर्घायु होंगे, हमारे अस्त्र से काम नहीं करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी को सारे वरदान प्राप्त हुए। उसके बाद हनुमान जी थोड़ा उपद्रव करने लगे ऋषियों के साथ। ऋषियों ने साथ दे दिया, भृगुवंशी ऋषि थे, उन्हें साथ दे दिया कि तुम्हें बहुत दिनों तक अपने बल का स्मरण नहीं रहेगा। जब जामवन जी ने वहाँ बल का स्मरण कराया तब हनुमान जी को बल आया। तब अपने इस प्रकार से हनुमान जी इतने महान हैं और इतने इनकी उपासना से सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए इनकी हनुमान जी के इस प्रभाव को जान करके हनुमान जी की जयंती पर इनकी साधना, उपासना, आराधना अनेक प्रकार से दिव्य पदार्थों से, दिव्य भोग से, जो विधान हमारे यहाँ बताया गया उससे हनुमान जी की आराधना करें तो निश्चय ही जिस प्रकार से राम जी स्वतः कह रहे हैं
सारे गुण हनुमान जी के हैं और उसी प्रकार से समझो हमारी सब प्रकार से हनुमान जी रक्षा करेंगे। ये जो हम बता चुके हैं, साक्षात शिव कहिए या शिव का अवतार कहिए या वायु को पुत्र कहिए, और इस प्रकार से अंजनी और ये केसरी के पुत्र हैं, इनमें कोई प्रकार कोई संदेह नहीं है। ऐसे हनुमान जी के चरणों में कोटि सा प्रणाम और इन्हीं इति सम।